हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मस्त होना भी चाहिए दोस्तों। स्टडी मूड का टेस्ट नंबर 36 इससे पहले हमने 35 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। सिंपली प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा। इसमें आपको 100 प्रश्न मिलने वाला है। कितना? 100 प्रश्न। और 100 प्रश्न में आपका स्कोर कितना होता है तो सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा, गलत हो या सही। ठीक है, बताइएगा। खिजली वंश के समय दीन रियासत विभाग का कार्य क्या था? बताइएगा। खिजली वंश के समय दीवान रियासत विभाग का कार्य क्या था? बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो याद देखिए, बाजार नियंत्रण करना इसका कार्य था। क्या था? तो बाजार को नियंत्रण करना। अगला है, चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 के संबंध में है, बताइएगा। चंपारण आंदोलन के संबंध में है, बताइएगा। कौन है इसमें से ही बताइएगा, दो का आंसर कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा, यह गांधी जी का भारत का पहला सत्याग्रह था। ये आपको सही हो जाएगा। अगला है, इसका संबंध नील किसानों की समस्या से थी। ये भी आपको सही हो जाएगा। इसका स्थान बिहार से था। ये भी आपको सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी से सही हो जाएगा। 1 2 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तो याद रखिएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? बताइएगा। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? बताइएगा। 4 का आंसर क्या होगा? 4 को बताइएगा क्या आंसर होगा? 4 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 14 दिन का भीतर याद रखिएगा। अगला है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्य के लिए चुनाव लड़ता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? बताइएगा। एक व्यक्ति जो है ग्राम पंचायत के लिए, मतलब ग्राम पंचायत सदस्य के लिए आपको चुनाव लड़ता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? बताइएगा। 5 का आंसर क्या होगा? तो कितनी होनी चाहिए? याद रखिएगा, 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? बताइएगा। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा हो जाएगा? बताइएगा। बताइएगा कौन हो जाएगा? भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है अरावली है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। ठीक है, अगला है, नर्मदा घाटी परियोजना में कौन सा बांध प्रमुख है? बताइएगा। नर्मदा घाटी परियोजना में कौन सा बांध जो है वो प्रमुख है? बताइएगा। 7 का आंसर क्या होगा? तो 7 का याद रखिएगा, हीरा कुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी, हीरा कुंड बांध जो है प्रमुख है। 7 की याद रखिएगा। सॉरी, हीरा कुंड बांध न हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपको सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिए। अगला है, लिखा पानी दर्रा जोड़ता है। बताइएगा। किसको जोड़ता है लिखा पानी दर्रा? 8 का आंसर बताइएगा। 8 का याद रखिएगा, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? बताइएगा। अघन्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए किया गया था? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर की बात करें, इसका जो प्रयोग किया था किसके लिए किया गया था? तो याद रखिएगा, गाय के लिए किया गया था। ठीक है, गाय माता के लिए। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तंबा खनिज का क्या है? चलिए आगे देखते हैं। तंबा खनिज का क्या है? सबसे बड़ा भंडार है। बताइएगा। तंबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है, बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा? तो किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। अगला है, नगुल ट्रोम किस देश की मुद्रा है? बताइएगा। नगुल ट्रोम किस देश की मुद्रा है? बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 11 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 11 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, भूटान का है। ऑप्शन नंबर डी, यानी भूटान का है। ठीक है, अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसके अनुशंसा पर की गई थी? बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना किसके अनुशंसा पर की गई थी? बताइएगा। 12 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, हिल्टन यंग आयोग, याद रखिएगा, हिल्टन यंग आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, थ्री शेल्टर मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? बताइएगा। थ्री शेल्टर मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? बताइएगा। 13 का आंसर क्या होगा? तो 13 के आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी फिशर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिंग ऑफ फायर शब्द किससे संबंधित है? बताइएगा। रिंग ऑफ फायर शब्द किससे संबंधित है? बताइएगा। 14 का आंसर क्या होगा? रिंग ऑफ फायर शब्द किससे संबंधित है? बताइएगा। 14 का आंसर क्या होगा? तो रिंग ऑफ फायर जो है ज्वालामुखी पट्टी से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला है, पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? बताइएगा। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो याद रखिएगा, 71, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, पढ़ने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? बताइएगा।
16 का आंसर बताइएगा क्या होगा, तो याद रखिएगा 5 वर्ष के लिए होता है। अगला है रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं, बताइएगा। 17 का आंसर बताइएगा क्या होगा, याद रखिएगा आयन मंडल पर होता है, याद रखिएगा। अगला है बिहार में घोंघा झील स्थित है, बताइएगा। बिहार में घोंघा झील स्थित है, बताइएगा कहाँ है। 18 का आंसर बताइएगा, तो 18 का याद रखिएगा कटिहार जिला में है, ऑप्शन नंबर ए कटिहार जिला में, ठीक है। अगला है बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है, बताइएगा। बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है, बताइएगा। 19 का आंसर क्या होगा, तो 19 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी गंडक, याद रखिएगा। अगला है और याद रखिएगा बिहार का जो शोक होता है वो कोसी नदी को बोलता है, ठीक है। बिहार का आपको शोक होता है, ठीक है। अगला है कौन सी नदी बिहार में गंगा में मिलती है, कौन सी नदी बिहार में गंगा में मिलती है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, 20 का, तो 20 का याद रखिएगा सोन घंगरा गंडक ये आपको सभी मिलती है, याद रखिएगा। अगला है हाल ही में भारत चीता परियोजना के तहत किस देश से 8 चीते लगाया, बताइएगा। हाल ही में भारत चीता परियोजना के तहत किस देश से 8 चीते लाया है, बताइएगा। लगाया नहीं है, लाया है, बताइएगा। 21 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा कौन हो जाएगा, बोत्सवाना हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला हाल ही में किस राज्य में स्थित सलकेयारा टनल का नाम बाबा बौखनाथ के नाम पर रखा जाएगा, बताइएगा। 22 का आंसर क्या होगा, तो किसके नाम पर बताइएगा, 22 का आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो 22 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड के, ठीक है। अगला है 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, बताइएगा। तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, याद रखिएगा 56वां। अगला है पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। पूर्वी मध्य रेल क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। 24 का आंसर क्या होगा, तो 24 का आपको हाजीपुर हो जाएगा, याद रखिएगा 24 का, ठीक है। अगला है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण है वो किस नाम से पहचाने जाते हैं, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, 25 का, तो सबका आना चाहिए और सही आना चाहिए, बताइएगा। 25 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण को आपको उसी नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खलासा का गठन किसने किया था, बताइएगा। निम्नलिखित में से खलासा का गठन किसने किया था, 26 का आंसर बताइएगा। तो 26 की याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह। अगला बिहार का किस जिले में सबसे अधिक सोना का भंडार मिला है, बताइएगा। बिहार का किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, बताइएगा। 27 का आंसर क्या होगा, तो 27 का याद रखिएगा जुबई में मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, बताइएगा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, बताइएगा। 28 का आंसर क्या होगा, तो 28 का याद रखिएगा कौन हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। अगला है हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान-5 मिशन को मंजूरी दी है, यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा, बताइएगा। 29 का आंसर क्या होगा, तो किस देश के सहयोग से किया जाएगा, याद रखिएगा जापान से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है सार्क की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। सार्क का स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। 30 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 1985 में इसका स्थापना हुआ था। अगला है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 31 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला है भारत के पहले गृह मंत्री कौन है, बताइएगा। भारत के पहले गृह मंत्री कौन है, बताइएगा। अभी जो है अभी कौन है, बताइएगा। सम्राट है, सम्राट चौधरी। और पहले कौन था, बताइएगा। भारत के पहले गृह मंत्री कौन था, 32 का आंसर बताइएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल था, याद रखिएगा। अगला है किस राज्य के किचन और मेनार वेंटिलेटर को रामसागर टैग प्राप्त हुआ है, बताइएगा। किस राज्य के किचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है, बताइएगा। 33 का आंसर क्या होगा, तो 33 का याद रखिए राजस्थान को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किससे कहा जाता है, बताइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किससे कहा जाता है, बताइएगा। 34 का आंसर क्या होगा, तो 34 को याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, और सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है, बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है, 35 का आंसर बताइएगा। तो उसका समाधि का स्थल का नाम क्या है, याद रखिएगा शांति वन, ऑप्शन नंबर ए यानी शांति वन हो जाएगा 35 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 36 नंबर कि मानव गुर्दा की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, बताइएगा। मानव गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, बताइएगा। 36 का आंसर क्या होगा,
तो 36 क्या देखिए नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या होता है बताइएगा। कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या होता है बताइएगा। 37 का आंसर बताइएगा। तो 37 क्या देखा लिपिड और प्रोटीन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है लिपिड और प्रोटीन। अगला है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था बताइएगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया बताइएगा। 38 का आंसर क्या होगा चलिए बताइएगा। 38 का याद रखिएगा 2009 में, ऑप्शन नंबर बी 2009 में। अगला है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई 39 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 39 का बताइएगा याद रखिएगा 1945 में, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी बताइएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा बताइएगा। तो 40 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। अगला है घास के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं बताइएगा। घास के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं बताइएगा। 41 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला है अटुकल पोगल इनमें से किस प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है बताइएगा। अटुकल फोगल इनमें से किस प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है। 42 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा 42 के आंसर की बात करिए केरल में, ऑप्शन नंबर सी केरल में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी बताइएगा। 43 का आंसर क्या होगा। तो 43 का बताइएगा आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 82.14%, ठीक है। अगला है पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस पर होता है बताइएगा। 44 का आंसर बताइएगा पानी का घनत्व किस पर अधिक होता है। तो याद रखिएगा किस पे होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है रेडियोधर्मी तत्व का एसआई मात्रक क्या है। रेडियोधर्मी तत्व का एसआई मात्रक क्या है बताइएगा। 45 का आंसर क्या होगा। तो 45 क्या रखिएगा बेकरेल हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बेकरेल हो जाएगा, ठीक है 45 का। चलिए अगर क्वेश्चन है द्रव्यमान तथा ऊर्जा का संबंध किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है बताइएगा। द्रव्यमान तथा ऊर्जा का संबंध किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है बताइएगा। 46 का आंसर क्या होगा। तो 46 का देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 46 का। तो याद रखिएगा ई बराबर एम सी स्क्वायर, याद रखिएगा ई इंपोर्टेंट आपको रहेगा, ठीक है, ये सब आपको पूछ सकता है। ई बराबर एम सी स्क्वायर गैस के द्रव्य बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। गैस को द्रव्य बनाने की प्रक्रिया कहलाती है बताइएगा। 47 का आंसर क्या कहलाती है। याद रखिएगा संघनन कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए संघनन। अगला है सूची 1 सूची 2 को आपको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं इसको और कूट में आंसर बताना है। 48 का आंसर बताइएगा क्या होगा, सिंपली पढ़ के और बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए 48 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा ज्वानिमक रोग ये क्या होता है बताइएगा। डिप्थीरिया होता है, याद रखिएगा, इसका आपको 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है विषाणु जनित रोग क्या होता है बताइएगा। रेबीज से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है पंजीवी रोग किससे होता है। तो याद रखिए काला जर से होता है, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद हो जाएगा कौन सा, उसके बाद हो जाएगा यौन संचालित रोग किससे होता है। तो बस ये कौन, याद रखिएगा ये वाला, ठीक है, सिफिलिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुट में अगर मिलान करने के लिए बोले तो कुट में ऑप्शन नंबर इसका 20 से हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है वैश्विक तापमान के लिए प्रमुख गैस कौन सा है बताइएगा। वैश्विक तापमान के लिए प्रमुख गैस कौन है बताइएगा। 49 का आंसर क्या होगा। 49 का CO2 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है क्यूक सिल्वर किसका अन्य नाम है बताइएगा। क्यूक सिल्वर किसका अन्य नाम है। 50 का आंसर बताइएगा किसका नाम है, याद रखिएगा मरकरी जिसको बोलते हैं, पारा जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है बताइएगा। 51 का आंसर क्या होगा। किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है। 51 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा शुक्र ग्रह को, ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह को, ठीक है। अगला है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ है बताइएगा। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 52 का। तो कहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा आपको कोलकाता में है, ठीक है, याद रखिएगा 52 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है किससे फ्लाइंग सिख कहा जाता है बताइएगा। किससे फ्लाइंग सिख कहा जाता है बताइएगा। 53 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा मिल्खा सिंह को बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है बताइएगा। लोकतंत्र कौन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है बताइएगा। 54 का आंसर क्या होगा।
तो 54 का कौन है लोकतंत्र सबसे ज्यादा, याद रखिएगा अपना भारत है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है रामसर स्थल किससे संबंधित है, बताइएगा। रामसर स्थल किससे संबंधित है, बताइएगा। 55 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा वेटलैंड संरक्षण से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला है किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई, बताइएगा। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 56 का। तो कब हुआ बताइएगा, 56 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा आपको 2004 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला है भारत में सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादन कहाँ होता है, बताइएगा। भारत में सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादन कहाँ होता है, 57 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 57 का याद रखिए कर्नाटक में होता है, याद रखिएगा। अगला है तो चलिए 58 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, बताइएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 58 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मत्स्य पालन से संबंधित, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कौन सा देश हजारी झीलों का देश कहा जाता है, बताइएगा। कौन सा देश है जो हजार झीलों का देश कहा जाता है, बताइएगा। कौन सा देश हजार झीलों का देश कहा जाता है, बताइएगा। 59 का आंसर क्या होगा। तो 59 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी यानी फिनलैंड हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, बताइएगा। भारत का पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, बताइएगा। भारत का पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 60 का, बताइएगा। 60 का आंसर क्या होगा, तो 60 का याद रखिएगा सोवियत संघ पर आधारित है, किस पर, तो याद रखिएगा सोवियत संघ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है लाल त्रिकोण में मजदूर फावड़ा किस संकेत का आपको मतलब दर्शाता है। ये जो है आपको चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको बीच में क्या दिख रहा है, एक मजदूर है जो इसमें आपको काम कर रहा है। तो इसका मतलब चित्र का मतलब क्या है, ये क्या संकेत दे रहा है। 61 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 61 क्या देखिए सड़क पर कार्य कर रहा है। ठीक है, आपको ये सड़क पर कार्य कर रहा है ना मजदूर जो लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर है कि एमवीए धारा 49 के अनुसार पत्ते में बदलाव की सूचना आरटीओ को कब देनी चाहिए, बताइएगा। 62 का आंसर बताइएगा कब देनी चाहिए, याद रखिएगा 30 दिन में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आपको है 63 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी पंजीकरण की अधिकतम वैधता होती है, बताइएगा। अधिकतम वैधता आपको कितनी होती है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, अस्थायी पंजीकरण की अधिकतम वैधता होती है 63 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा 1 महीने का होता है। अगला है लाइट मोटर व्हीकल की परिभाषा क्या है, बताइएगा। लाइट मोटर व्हीकल का परिभाषा क्या है, 64 का आंसर बताइएगा। तो 64 का याद रखिएगा क्या है परिभाषा है, तो ये इसका परिभाषा ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा। नीला धुआं संकेत देता है, बताइएगा। नीला धुआं संकेत देता है, बताइएगा। 65 का आंसर बताइएगा। तो 65 के आंसर की बात करिए, नीला धुआं आपको संकेत क्या देता है, बताइएगा। 65 का आंसर क्या होगा। तो चलिए 65 का ऑप्शन नंबर बी यानी तेल जलना। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है सस्पेंशन में पुराने लीक स्प्रिंग में किसने राइड में सुधार किया, बताइएगा। यानी सस्पेंशन में पुराने लीफ स्प्रिंग से किसने राइड में सुधार किया, बताइएगा। 66 का आंसर क्या होगा। तो 66 क्या देखिएगा मैकफर्सन स्ट्रोक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित चिन्ह को दर्शाता है, इस चिन्ह आपको क्या दर्शाता है, बताइएगा। 67 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी बाय उल्टा मोड़, याद रखिएगा। बाय उल्टा मोड़, याद रखिएगा। अगला है एक्सटर्नल कम्बिनेशन यानी बाहरी दहन इंजन का उदाहरण क्या है, बताइएगा। 68 का आंसर क्या होगा। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी यानी स्टीम इंजन। अगला है मोबाइल्स का अर्थ क्या होगा, मोबिल्स का अर्थ क्या होगा, वो 69 का आंसर बताइएगा। तो 69 का ऑप्शन नंबर बी यानी चलने वाला। अगला क्वेश्चन, 4 स्ट्रोक इंजन में वल्व टाइमिंग किससे नियंत्रण होती है, बताइएगा। 4 स्ट्रोक इंजन में वल्व का जो टाइमिंग होता है किससे नियंत्रण होता है, बताइएगा। 70 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिए कैमशॉफ्ट से आपको ये टाइमिंग आपको नियंत्रण होता है। अगला है अधिक दबाव जिसको हाई प्रेशर बोलते हैं किस में कार्य करता है, बताइएगा। अधिक दबाव किस में कार्य करता है, बताइएगा। 71 का, तो याद रखिएगा सीआई इंजन में आपको काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यदि पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयुक्त किया जाए तो क्या होगा, बताइएगा। 72 का आंसर, ये आपको रिपीट प्रश्न सब है, बताइएगा। 72 का बताइएगा। तो 72 का इंजन नहीं स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। ये स्टार्ट नहीं होगा, चलेगा या स्टार्ट नहीं होगा, इंजन नहीं चलेगा या स्टार्ट नहीं होगा। अगला है जब रिवर्स करना सुनिश्चित न लगे तो जब रिवर्स करना सुनिश्चित न लगे तब क्या करना उचित है, बताइएगा। 73 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 73 का ऑप्शन नंबर आगे जाकर जगह देखकर मार्ग साफ करने की रिवर्स करे। ठीक है, मार्ग साफ करके आपको रिवर्स करना चाहिए। ठीक है, राजमार्ग के मील पत्थल का मुख्य उद्देश्य क्या है, राजमार्ग के मील पत्थल का मुख्य उद्देश्य क्या है। 74 का आंसर बताइएगा।
तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्थान नाम के साथ दूरी बताना, चेनेज दिखाना, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए 75 नंबर है, कूलेंट का प्रमुख कार्य नहीं है, बताइएगा। कूलेंट का प्रमुख कार्य नहीं है, बस 75 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा सिलेंडर दीवारों का लुब्रिकेशन में आपको इसका कार्य नहीं है। अगला है, बैटरी को सीरीज में जोड़ने से मुख्यतः क्या बढ़ता है, बताइएगा। बैटरी को सीरीज में जोड़ने से मुख्यतः क्या बढ़ता है, बताइएगा। 76 का आंसर क्या होगा, तो 76 का ऑप्शन नंबर है, यानी वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, अगला है, मोटर वाहन अधिनियम नियमों के अंतर्गत शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की वैधता कितनी होती है, बताइएगा। आपको बताइएगा, लर्नर लेसन दिया पूछ रहा है यहाँ पे, तो बताइएगा 77 का आंसर क्या होगा। 77 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 महीना। अगला है, भारी मालवाहन वाहन की श्रेणी में कौन आता है, बताइएगा। भारी मालवाहक वाहन की श्रेणी में कौन आता है, 78 का आंसर बताइएगा। 78 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 12,000 किग्रा से अधिक, याद रखिए जी, भी डब्ल्यू वाला। अगला है, भारी व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, बताइएगा। भारी व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, बताइएगा। 79 का आंसर, तो याद रखिएगा 20 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला है, कनेक्टिव रॉड क्रैंकशाफ्ट और किससे जोड़ता है, बताइएगा। कनेक्टिव रॉड क्रैंकशाफ्ट और किससे जोड़ता है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी का। तो किससे जोड़ता है, याद रखिएगा, आपको सिलेंडर ब्लॉक से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 से हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी, आपको पिस्टन से जोड़ता है, इसको याद रखिएगा, पिस्टन से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, सिलेंडर हेड निम्नलिखित में से किससे बना होता है, बताइएगा। सिलेंडर हेड निम्नलिखित में से किससे बना होता है, 81 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बना होता है, याद रखिएगा। अगला है, डीजल इंजन से काला धुआं आने का प्रमुख कारण क्या है। डीजल इंजन से काला धुआं आने का प्रमुख कारण क्या है, 82 का बताइएगा। आंसर क्या होगा, अधिक ईंधन एयर की कमी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, अगला है, वाहन प्रमाण पत्र जो अध्याय 4 के अनुसार वाहन के समुचित पंजीकरण को दर्शाता है, बताइएगा। 83 का बताइएगा, याद रखिएगा, आरसी जिसको बोलते हैं पंजीकरण प्रमाण पत्र। अगला है, स्टेज वाहक के संदर्भ में यात्रियों से किराया लेना, आना जाना नियंत्रण करना आदि कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है, बताइएगा। क्या कहलाता है, 84 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, मोटरसाइकिल को सुरक्षित तरीके से रोकने या सही तरीके क्या है, बताइएगा। मोटरसाइकिल को सुरक्षित तरीके से रोकने का सही तरीका क्या है, बताइएगा। 85 का आंसर क्या होगा, तो 85 का आगे और पीछे दोनों ब्रेक साथ साथ लगाए, ये आपको पता होना चाहिए और होगा भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ट्रैक्टर चालक को अपने साथ नहीं बैठाना चाहिए, बताइएगा। एक ट्रैक्टर चालक को अपने साथ क्या नहीं बैठाना चाहिए, 2 यात्री को बैठाना नहीं चाहिए, या 4 या 3, या बताइएगा, या बैठाना नहीं चाहिए, बताइएगा। 86 का आंसर क्या होगा, तो 86 से इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। अगला है, 87 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, बताइएगा। निम्न में से कौन सी गैस है जो प्रमुख ग्रीन हाउस है, बताइएगा, गैस है। 87 का बताइएगा आंसर क्या होगा, 87 का याद रखिएगा, CO2। अगला है, उत्सर्जन के निम्न में से उत्सर्जन से संबंधित कौन सा मानक पूरे भारत में 2020 में लागू करने की योजना है, बताइएगा। उत्सर्जन के निम्न में से उत्सर्जन से संबंधित कौन से मानक पूरे भारत में 2020 में लागू करने की योजना है, बताइएगा। 88 का आंसर क्या होगा, 88 का बताइएगा। 88 का ऑप्शन नंबर डी, यानी BS, याद रखिएगा, क्या होगा, 6, याद रखिएगा। अगला है, आकस्मिक दुर्घटना से बचाव हेतु गाड़ी में क्या रखना चाहिए, बताइएगा। 89 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, फर्स्ट एड बॉक्स आपको रखना चाहिए। ठीक है, अगला है, कंडक्टर के बिना यूनिफॉर्म के पाए जाने पर कितना जुर्माना है, बताइएगा। 90 का आंसर क्या होगा, कितना है, याद रखिएगा, 500। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, पहिए में रिम क्या कार्य करता है, रिम जो होता है पहिए में वो क्या कार्य करता है, बताइए। 51 का आंसर, याद रखिएगा, टायर को पकड़ कर रखता है, रखना है, याद रखिएगा। अगला है, वो तापमान जिस पर तेल बहाना बंद कर देता है वो कहलाता है, वो तापमान जिस पर तेल बहाना बंद कर देता है वो कहलाता है, बताइएगा। 92 का आंसर क्या होगा, तो 92 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अगला है, SAE का पूर्ण रूप क्या है, बताइएगा। 93 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबिल इंजन, ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, 94 नंबर क्वेश्चन, ईंधन इंजेक्ट का कार्य क्या है, बताइएगा। ईंधन इंजेक्ट का कार्य क्या है, बताइएगा। 94 का आंसर, तो 94 का ऑप्शन नंबर सी, दहन कक्ष में भेजना। अगला है, यदि सड़क की मरम्मत चल रही है तो
अधिकतम अनुशंसित गति रखना चाहिए, बताइएगा। यदि सड़क की मरम्मत चल रही है तो अधिकतम अनुशंसित गति रखना चाहिए, बताइएगा। 95 का आंसर क्या होगा? 95 का ऑप्शन सी 25 किलोमीटर घंटा। ठीक है, अगला है यातायात चिन्ह किस अनुसूची से संबंधित है, बताइएगा। यातायात चिन्ह किस अनुसूची से संबंधित है? 96 का बताइएगा। पहला अनुसूची से, ये आपको इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला अनुसूची से ये आपको संबंध है यातायात चिन्ह। ठीक है, हिट एंड रन दुर्घटना से संबंधित मुआवजा किस धारा के अंतर्गत आता है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो 97 के आंसर की बात करें 97 के, तो 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी धारा 161। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। LMV लाइट मोटर व्हीकल की GVW सीमा समानता होती है, कितना होती है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? लाइट मोटर व्हीकल की GVW की आपको सीमा क्या होती है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 98 का? तो 98 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कितना? तो 7500 किग्रा तक, याद रखिएगा। अगला है कंडक्टर लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है, बताइएगा। कंडक्टर लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितना है, बताइएगा। 99 का आंसर क्या होगा? 18 वर्ष, याद रखिएगा। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन है। यदि कोई परिवहन वाहन बिना एवीएस, जिसको बोलते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, कभी कभी पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि एबीएस का आपको फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है, तो बताइएगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, तो बताइएगा यदि कोई परिवहन वाहन बिना एबीएस के निर्मित चलाया गया तो निर्माता पर अधिकतम कितना राशि का दंड हो सकता है, बताइएगा। 100 का आंसर कितना होगा? तो याद रखिएगा 1 लाख रुपया तक हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको 100 क्वेश्चन इसमें आपको समाप्त होता है, और बताइएगा फटाफट आपका स्कोर कितना हुआ इस 100 में। और फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।